नमस्कार, मेरा नाम अविनाश शाह है और आज मैं बात करूँगा समय यानी टाइम के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइम के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप इसे लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यार इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा है, इसलिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ टाइम के बारे में। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि व्हाट इज़ टाइम? व्हाट इज़ टाइम? समय क्या है? ये समय किसको कहते हैं यार? क्या है समय? उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद उसके बाद अपन जानने वाले हैं टाइम मेज़रमेंट के बारे में कि इंसानों ने ये जो हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने समय को कैसे मेज़र किया? कैसे मेज़र किया? टाइम मेज़रमेंट के बारे में जानेंगे कि सबसे पहले किसने टाइम को मेज़र करना चालू किया? कि किसको कैसे पता चला इंसानों को डे के बारे में कि ये दिन क्या होता है? रात क्या होता है? नाइट के बारे में कैसे पता चला इंसानों को? ये कैसे पता चला महीना? ये जो हमारे पूर्वज हैं, इनको पता कैसे चला कि महीना क्या होता है, मंथ? फिर उनको ये कैसे पता चला कि ईयर भी एक चीज होती है यार, ये ईयर के बारे में कैसे पता चला? तो इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद देखो यार, जैसे ही हमको पता चल जाएगा, जैसे हमारे पूर्वजों ने जान लिया कि डे क्या है, नाइट क्या है, मंथ क्या है, ईयर क्या है, तो उसके बाद दो नई चीज आती है यार। इतना जानने के बाद ना दो नई चीज आती है। पहला क्या आता है? कैलेंडर। पहला जो आविष्कार हुआ, इसके बाद सबसे खतरनाक जो आविष्कार हुआ क्या हुआ? कैलेंडर के बारे में। दोस्तों, ये आविष्कार ना काफी जरूरी है क्योंकि यार देखो यार, अगर ये कैलेंडर का आविष्कार नहीं होता तो हमारी वाली का बर्थडे कब है ये हमको पता कैसे चलता, और हम विश कैसे करते हैं? ये जो वैलेंटाइन डे होता है वो 14 फेब को होता है, तो ये पता ही नहीं चलता ना हमको कि किसका कब जन्म हुआ, कब मरा, कुछ नहीं। हमको जब कैलेंडर था होता ही नहीं इस दुनिया में तो पता कैसे चलता? तो हमको कैलेंडर के बारे में जानना होगा। तो इसमें हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर कि सबसे पहला कैलेंडर कैसे आया, क्यों आया, अभी कैसा कैलेंडर चल रहा है, तो इसके बारे में जानेंगे। अब ध्यान से देखो, इतना जानने के बाद हमको एक चीज और समझना होगा फिर, भाई घड़ी के बारे में, क्योंकि घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। क्लॉक। क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यार, तुम्हारा भी समय है। ध्यान से देखो, तुम्हारा भी समय ट्रेन, मतलब अभी ट्रेन आ रही है तो 2 बजे ट्रेन आएगी, तो ये पता कैसे चलेगा तुमको अगर क्लॉक नहीं होगा? तो हमको पता कैसे चलेगा अगर उसके हैंड में क्लॉक नहीं होगा? तो भाई उसके बाद क्लॉक का तो इन्वेंशन खतरनाक वाला है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है, तो ये क्लॉक ही बताएगा हमको, ये पता कैसे चला? तो भाई घड़ी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे हम क्लॉक के बारे में जानेंगे ना दोस्तों, तो उसमें एक चीज और हम जानने वाले हैं, क्या? हिस्ट्री ऑफ क्लॉक, कि क्लॉक का इतिहास, कि दुनिया का सबसे पहला घड़ी कैसा बना था, कैसा था घड़ी या दुनिया का पहला। उसके बाद उसको मतलब हिस्ट्री ऑफ इतिहास करते करते फिर हम जानेंगे अभी अभी का जो घड़ी है वो कैसे काम करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद यार देखो यार, घड़ी में एक चीज और आएगा, क्लॉक में एक चीज हम और ऐड कर रहे हैं, यूनिट यार। क्लॉक की यूनिट एक चीज हम और ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखो यार, ये यूनिट भी बहुत जरूरी है। क्यों बताऊं? ऐसे देखो यार, देखो ध्यान से कि एक दिन में 24 घंटा होता है। एक दिन में कितना आवर होता है? 24 आवर। ये हमको पता कैसे चला यार 24 आवर होता है एक दिन में? हो सकता है कभी 24 के 25 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 24 ही क्यों लिया हमने एक दिन में 1 आवर? अब एक चीज और समझो भाई, 1 घंटा में ना कितना? 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो भाई ये हमको कैसे पता चला यार? ये यूनिट, अगर 60 सेकेंड, तो इस सेकेंड को कैसे डिफाइन किया यार हमने? इस सेकंड को कैसे डिफाइन किया? तो ये भी जानना बहुत ही जरूरी है यार, बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार, इस वीडियो को लाइक करो, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार इस वीडियो के रिसर्च में हमको बहुत ज्यादा समय लगा है, टाइम लगा है। तो देखो यार, इतना जब हम जान लेंगे तब एक चीज और हमको, मतलब एक चीज और दिमाग में खटके गया कि यार देखो यार, समय के बारे में, क्लॉक के बारे में जान लिया, तो अभी जो मॉडर्न क्लॉक चल रहा है, अभी हमारा जो मॉडर्न क्लॉक है, अभी का जो घड़ी है, मान लो कि इंटरनेट क्लॉक है, कि अभी हमारे मोबाइल में 2 बज रहा है, मान लो कि 2 बज रहा है, तो यार इंडिया में हर एक के घड़ी में 2 बज रहा होगा, हर एक के मोबाइल में। यार ये कैसे काम करता है? मतलब हमने, ये जो धरती है, हमारा जो धरती है, जो गोला है, ऐसे करके मान लो एक गोला है, धरती है, तो धरती पे यार इस गोले में कितना टाइम होगा, इस गोले में कितना टाइम होगा, यहाँ पे मतलब कोई इंसान इस गोले में यहाँ पे रहता तो कितना टाइम होगा? यार ये हमने कैसे डिफाइन कर लिया? ये भी बड़ी अजीब सी घटना है। तो भाई अभी का जो मॉडर्न क्लॉक है, टाइम कोऑर्डिनेशन है यार, सबके घड़ी में सेम टाइम कैसे मैच कर रहा है, हर एक के मोबाइल में सेम टाइम कैसे मैच कर रही है, हमने कैसे किया? तो इसके बारे में भी जानना है, समझ में आ गया। अब देखो, इतना जानने के बाद जब हमने दिन को डिफाइन कर लेंगे, रात को, मंथ को, ईयर को, फिर एक नया कंसेप्ट वीक भी आएगा ना, वो तो कैलेंडर को जब हम जानेंगे तब हमको वीक का कंसेप्ट समझ में आएगा। अरे वीक, सप्ताह, संडे मंडे यार, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, तो ये भी बनता ही नहीं अगर वीक के बारे में पता नहीं चलता। तो हमको ये भी जानना है। उसको देखो यार, एक बड़ी खतरनाक चीज और है, जब इतना मेजरमेंट कर लिया, हमको पता चल गया कि एक साल में 365 दिन होते हैं, ये सब पता चल गया, लेकिन फिर एक चीज और घट गई यार, फिर ये लीप ईयर क्यों भाई?
जब तुमने सब कुछ सही सही मेजर कर लिया तो फिर लीप ईयर क्यों भाई? ये लीप ईयर का कंसेप्ट क्या है? तो हमको इसके बारे में भी जानना होगा, लीप ईयर के बारे में। तो भाई ये बहुत लंबा चौड़ा है, तो ध्यान से समझो। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहले हम समझते हैं, बारी बारी से समझेंगे, एकदम बेसिक से समझेंगे, तो और अच्छे से समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा यार, बहुत सोचने को बहुत कुछ मिलेगा इस सीरीज में। तो देखते हो, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं समय के बारे में कि व्हाट इज टाइम। ये टाइम क्या है भाई? ये टाइम क्या है बता दो कोई हमको। तो देखो यार, एकदम बेसिक से ये समय क्या है। तो इसको एकदम बेसिक से समझने के लिए देखो, ऐसे करो कि आप चले जाओ एक जंगल में। मैं अभी इसको इरेज करता हूँ पूरा, बढ़िया खतरनाक। आप चले जाओ जंगल में, समझो अभी हम आपको क्या बना रहे हैं, आदि मानव ट्राइब बना रहे हैं। समझो कि आप इस धरती पे नया नया आए हो, और आप क्या हो, आदि मानव। आदि मानव जानते हो ना भाई, ट्राइब ट्राइब। आप क्या हो, ट्राइब ट्राइब। इसको खटाखट इरेज कर ले फटाफट। उफ, अब इरेज हो जा, हो गया। चल, तो आप मान लो अभी आप एक जंगल में आए हो। कहाँ पे है, जंगल में। मतलब ये जंगल क्या है, हमारा धरती है भाई। अभी आप धरती पे आए, समझो कहीं से आए भाई धरती पे। समझ लो ना, अपने आप होशियार हो तो समझ में आ ही जाएगा कि कहाँ से आए। अब मान लो आप धरती पे आए, अब क्या हो आप, अभी आप ट्राइब ट्राइब, मतलब आदि मानव। ध्यान से देखो क्या हो, आदि मानव। अब ध्यान से देखो, आदि मानव में आप क्या हो, मेल हो भाई। आदि मानव ले लेते हैं ना, तुम भाई ट्राइब में भी क्या हो, मेल प्रकृति के हो, तुम लड़का हो भाई, मेल। और एक और है फीमेल, यहाँ पे फीमेल, समझो। आदि मानव यहाँ पे लड़का, यहाँ पे लड़की। अब ध्यान से देखो, अब क्या कर रहे हो तुम, अपना हाथ उठा रहे हो। उठाओ जरा एक बार, ये अपना हाथ उठाओ, तो ऊपर उठाओ तो हाथ। तो देखो यार, जब तुम हाथ उठाते हो तो कुछ तो हुआ यार। मान लो कि तुम हाथ उठाए, यहाँ पे तुम हाथ उठाए, मतलब समझो यार मैं ही आदि मानव हूँ, तो मैंने हाथ अपना अपना हाथ ऊपर उठाया। तो जैसे ही मैंने अपना हाथ हाथ ऊपर उठाया, तो मेरे बगल में जो बैठी हुई थी, मतलब जो दूसरी थी, जो हम थी दूसरी फीमेल जो थी, तो वो क्या की, वो भी अपना हाथ उठाई। अब ध्यान से देखो, तो हमने जो हाथ उठाया, उसको उठाने में क्या गया, कुछ तो गया ना भाई। हाथ जब हमने उठाया तो कुछ तो गया, क्या गया, समय गया। अब ध्यान से देखो, अब ये पता कैसे चला यार, क्योंकि हम तो नया नया है इस दुनिया में, आदि मानव हैं, हमको कुछ पता ही नहीं है। ये पता कैसे चला? मान लो कोई अब दूसरी आई, अब वो उठाई हाथ, उठाई हाथ, उठाई ना। अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, देखा कि अरे यार, ये जो हम अपना हाथ उठा रहे हैं ना, तो भाई हम तो भाई, वो जो दूसरी वाली वो जल्दी उठा रही है, हमको उठाने में कुछ तो गए, मतलब हमको उठाने में समय लग गया। क्या लग गया, समय लग गया। समझ में आ रहा है, मतलब हम जो उठाए वो थोड़ा सा धीरे उठा, वो उठाई जल्दी उठा ली। तो भाई समझो, पहला सा टाइम को समझने के लिए सबसे पहला जो कंसेप्ट आया वो क्या है, टाइम को समझने के लिए सबसे पहला जो कंसेप्ट है क्या है, चेंजिंग, बदलाव भाई। चेंजिंग चेंजिंग, अगर अगर बदलाव ना होता है तो हमको तो समय के बारे में पता ही नहीं चलता कि समय भी कोई बला है, कोई चीज है। तो बदलाव बहुत जरूरी है। तो समय को समझने के लिए सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है, चेंजिंग, बदलाव। बदलाव दुनिया हिला के रख दी यार, देखो ध्यान से। अब आप इस बदलाव को ना हर एक जगह देखते हैं, ध्यान से देखो। इस दुनिया में तुम कहीं भी उठा के देख लो, इस दुनिया में तुम कहीं भी किसी भी चीज को देखो, हर एक चीज क्या हो रहा है, बदल रहा है। हर एक चीज क्या हो रहा है, बदल रहा है, चेंजिंग। मतलब बदलाव ही, सुने हो एक कहावत तो सुने होगे ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो भाई ये जो संसार है, तो इसमें क्या होना चाहिए, परिवर्तन तो होगा ही। तो देखो यार, चेंजिंग, समय का सबसे पहला फैक्टर क्या है, चेंजिंग। अगर चेंजिंग है तो समय है, अगर चेंजिंग है तो समय है। और जो चेंजिंग है वो कहाँ हो रहा है, समय में हो रहा है। ध्यान से सोचो, पहले से सोचो कि मान लो कि अभी जैसे मेरा दिमाग है, तो मेरा दिमाग अभी सोच पा रहा है। तो क्यों सोच पा रहा है यार, क्योंकि हमारे पास समय है। अगर समय नहीं होता तो हम सोच पाते हैं, नहीं सोच पाते। जैसे आप ये वीडियो देख पा रहे हो, अभी ध्यान से देखो, आप वीडियो देख पा रहे हो। अब एक बार वीडियो को पॉज करना, देखो टाइमलाइन चल रहा होगा वीडियो के नीचे। तो एक बार वीडियो को पॉज करना, जब आप वीडियो पॉज करेंगे तो वीडियो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। मतलब वीडियो में कुछ बदलाव होगा क्या, नहीं होने वाला है भाई, कुछ नहीं बदलने वाला है। जब आप वीडियो को पॉज करते हैं, तो जैसे आप पॉज करते हैं तो कुछ चलना चालू हो जाता है। तो क्या हो गया, इसमें क्या समय को डिफाइन कर सकते हैं क्या हम, टाइम कैसे पता चला हमको, चेंजिंग। मतलब दुनिया में कहीं भी कुछ भी बदल रहा है, मतलब समय है, समय है, समय है, बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आ गया यार, समय है, समय है, टाइम है। अब देखो ध्यान से, अब इसी बदलाव से ना हमको बहुत कुछ पता चला। अब ध्यान से देखो, जब ये जो आदि मानव, तुम जो आदि मानव बन के, हम ही जो आदि मानव बन के पहले आए थे, जो हमारे पूर्वज थे, कोई भी जो आया था, तो उसने क्या किया यार, देखो यार, इसी बदलाव को ना देखना चालू किया। अब देखो, सबसे पहला जो बदलाव उसने देखा वो किस में देखा, सूर्य में देखा भाई। देखो सूर्य में देखा सबसे पहला बदलाव। यार जब ये इस दुनिया में आया ना कोई इंसान, तो उसको एक चीज पता चल गया यार, कि यार यहाँ पे ना दिन रात ये सब कुछ तो होता है भाई। यहाँ पे ना डे नाइट का फंडा देखो। जब समझो, अभी तुमको नहीं पता ना कि डे किसको कहते हैं, नाइट किसको कहते हैं, क्योंकि अब तुम, अभी तुम ट्राइब बन के आए हो। अभी तुम क्या बन के आए हो भाई, ट्राइब बन के आए हो, अभी तुमको कुछ नहीं पता है। अभी तुम पता भी मत करो,
कि अब धीरे धीरे समझो, क्योंकि अब तुमको पता चलने वाला है। तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि तुम आए इस दुनिया में। अभी क्या हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने देखा सूर्य की तरफ। उनको एक चीज दिखाई दी, यार ये सूर्य पहले यहाँ पे था। उनको एक चीज दिखाई दी कि ये पहले यहाँ पे था, सूर्य यहाँ पे था। समझो, समझो, सूर्य यहाँ पे था, फिर यहाँ पे पहुंच गया, चलते चलते यहाँ पे पहुंच गया, सूर्य में भी बदलाव हो रहा है। फिर क्या हुआ, चलते चलते फिर यहाँ पे पहुंच गया। उसके बाद इस वाले समय में, मतलब इस वाले समय में हमको दिखाई नहीं दे रहा। इस वाले समय में क्या हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा हमको भाई। तो देखो इसने पहर बनाना चालू किया। सबसे पहला मेजरमेंट, टाइम का मेजरमेंट उसने क्या करना चालू कर दिया, पहर। अरे देखो सूर्य जब सबसे मतलब सुबह सुबह जो, जैसे जिसे जिसको हम कहते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह जो सूर्य दिखाई देता है, तो कहे यार चलो यार इसको एक पहर कह देते हैं। सुबह वाला जो पहर है ना, अरे चलो कह देते हैं मॉर्निंग, चलो नाम दे दिया हमने मॉर्निंग। हाँ यार सूर्य यहाँ पे मॉर्निंग में इस पोजीशन पे हमारा सूर्य रहेगा। उसका देखा कि अच्छा यार, एक पोजीशन ऐसा भी है जहाँ पे ये सूर्य एकदम सर के ऊपर रहती है। तो फिर इसने कहा चलो ठीक है, इसको हम दोपहर कह देते हैं। इधर वाले समय को दोपहर कह देते हैं, तो मिड डे कह देते हैं, जो भी कहना है तुमको कह दो। फिर देखा यार यहाँ पे सूर्य इधर इधर इस साइड रहती है पहले। मतलब सूर्य कैसे निकलता है, पूरब से पश्चिम। तो मान लो ये पूरब है और ये पश्चिम है भाई, ईस्ट वेस्ट। चलना भाई, समझ ले अंग्रेजी वाले बच्चे। ईस्ट वेस्ट। अब ध्यान से देखो, ईस्ट में निकला, वेस्ट को डूबा, यार एक चीज तो पता चला। फिर देखो यार उसको क्या पता चला, अरे इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सूरज दिखाई नहीं दिया यार। सूरज हमको दिखाई नहीं दिया। फिर से अब देखो यार ये साइकिल चलता जा रहा है। फिर एक बार क्या हुआ, एक बार फिर हमको सूरज दिखाई देता है। फिर क्या होता है, सूरज नहीं दिखाई देता यहाँ पे, फिर यहाँ से आके दिखाई देना बंद हो जाता है। तो देखो यार हमको पहर के बारे में पता चल गया, हमने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहना चालू कर दिया अभी यहाँ पे। तो हमको एक चीज पता चल गया, दिन के बारे में, डे के बारे में। हमने अपने डे को डिफाइन करना चालू कर दिया। हमने कहा चलो ठीक है यार, इसको दिन बोल दो, इसको रात बोल दो, नाइट बोल दो। और दोनों को मिला के हम फुल डे बोल सकते हैं, एक दिन। तो इसने क्या बोला कि यार एक चक्कर, मतलब समझो, एक बार यहाँ से सूर्य निकला, डूब गया, फिर यहाँ पे निकला, इसको बोल दिया एक दिन। अब यहाँ से दिन का डेफिनेशन चालू हो गया, डे का डेफिनेशन चालू हो गया। तो उन्होंने डे का परिभाषा दे दिया भाई। अब देखो, अब एक चीज और घटी। हमारे पूर्वज को ना दिन का तो पता चल गया। अब एक घटना और हमको बहुत खतरनाक वाली दिखाई दे रही थी, और वो क्या थी, मून भाई, अपना चांद। जो अपने गली में चांद निकलता है ना, वो भी बहुत खतरनाक लेवल का निकलता है। और ये चांद जो है वो भी क्या हो रहा है, बदल रहा है भाई। इसको भी कुछ ना कुछ तो साइकिल है, उसका भी, चांद का भी कुछ ना कुछ साइकिल है, समझो। अब हम आदि मानव है, तो यार हम तो धरती पे हैं, अब हमने चांद को देखना चालू किया। जो चांद है वो रात को दिखाई देता है, दिन को दिखाई देता है क्या, कभी कभी दिखाई देता है, लेकिन वैसे मेनली रात को दिखाई देता है। तो हमारे पूर्वज यार ये क्या गोला है भाई, ये को गोला है। कभी पूरा दिखाई देता है, कभी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, कभी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। और ये भी सोच रहा, मतलब कुछ तो इंटरवल है इसका भाई, कुछ तो है, देखो ध्यान से। उन्होंने कहा चलो यार देखो, अभी समझो ये वाला सीन क्या, अमावस्या, मतलब जिसको न्यू मून हम कह सकते हैं। अभी चांद यहाँ पे नहीं दिख रहा है, चांद नहीं दिख रहा है। अब देखो, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, चांद पूरा दिख रहा है, जिसको हम फुल मून कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णिमा भाई। बताएंगे आगे, पूरा कंसेप्ट समझोगे हिंदी में भी, जब कैलेंडर वगैरह सिखाएंगे तो पूर्णिमा वगैरह सब समझोगे धीरे धीरे। लेकिन अभी बेसिक है, तो बेसिक से चलते चलते है ना, बहुत मजा आएगा। अब ध्यान से देखो, अब क्या हुआ, यहाँ पे चांद दिखाई देना बंद हो गया। अब क्या हुआ, जैसे ही एक दिन बीता ना, एक साइकिल तुमको पता था सूर्य के बारे में, साइकिल पता चल गया था, अच्छा एक दिन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया था। अब जैसे ही बीता ना, एक दिन जैसे ही बीत गया, तो थोड़ा सा चांद दिखना चालू हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा, एकदम लिटिल बिट। कैसे कह सकते हैं, लिटिल बिट, थोड़ा सा, एकदम नाम मतलब से थोड़ा सा। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा सा और ज्यादा दिखना चालू हो गया, फिर थोड़ा सा और ज्यादा दिखना चालू हो गया, और चालू हो गया, और चालू हो गया, करते करते यार यहाँ पे पूरा दिखाई देने लग गया। अब यार ये दिमाग में खटक गई बात हमारे पूर्वजों को कि यार ये क्या हो गया, ये हो क्या गया। अब ध्यान से देखो, इसने कहा अच्छा, फिर दिन का कंसेप्ट था ही। तो और गिनती तो आई गई थी हमको, एक दो तीन चार पाँच छः, ये सब हम सीख ही गए थे। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 15 दिन का समय लगा भाई। मतलब यहाँ पे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, और जब दिखाई देगा तब कितना समय लगा, 15 दिन का समय लगा। फिर एक मेजरमेंट और हो गया भाई। अब उसके बाद देखो थोड़ा सा कम, मतलब अब इतना दिखाई दे रहा था, तो थोड़ा सा और कम दिखाई देगा, थोड़ा सा और कम दिखाई देगा, ऐसे करके कम 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 करके यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे बिल्कुल दिखाई ही नहीं देगा भाई, यहाँ पे बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अरे यार यहाँ से यहाँ तक जाने में भी 15 दिन का समय लगा। मतलब ये जो मून है ना, इसका भी कुछ साइकिल है यार। मतलब ये जो मून है, ये भी कुछ ना कुछ, क्योंकि उस समय हमको नहीं पता था। इतना पता था कि चांद घूम रहा है, धरती घूम रही है, ये भी नहीं पता था, पता नहीं पता था या नहीं पता था, लेकिन नहीं पता था। सूर्य घूम रहा है, कुछ नहीं पता था। हम तो भाई एकदम आदि मानव थे ना, कुछ पता ही नहीं था। बस ये साइकिल के बारे में पता था हमको। अच्छा, इसको घूमने में 15 दिन इधर, 15 दिन इधर,
अब इसमें पता है कि इसमें भी चेंज आता है, 15 दिन एग्जैक्ट नहीं होता है, अंतर आता है, तो वो तो आगे सीखोगे तो यार 15 दिन मतलब अच्छा यार 30 दिन का कुछ तो साइकिल चल रहा है, इसी को हमने महीना चालू कर दिया, मंथ। तो भाई एक लूनर कैलेंडर करके भी नाम आया, तो इसी को हमने क्या कहा, मंथ कहा भाई। क्या कहा, मंथ, महीना। यार महीने में कुछ तो होता है भाई, इस महीने में कुछ तो होता है, चांद की वजह से कुछ तो हुआ यार, एक 30 दिन का महीना। तो चलो तुमको डे का कंसेप्ट समझ में आया, नाइट का कंसेप्ट समझ में आया, मंथ समझ में आ गया। अब देखो यार, अब इंसान अब बहुत एडवांस हो चुका था। इंसान जो है, जो हम आदि मानव थे, अब थोड़ा सा एडवांस हो गया, अब थोड़ा सा गपरा मतलब अच्छे से मतलब रहने लग गए। तो अब एक चीज और हमको पता चल गया, क्या पता चला समझो, एक चीज और पता चला ईयर के बारे में। ये जो साल है ना, ईयर, 1 ईयर, यार ये भी एक बला है। अब ये कैसे पता चला, समझो ध्यान से, समझो ध्यान से, ये जो ईयर है ये कैसे पता चला। ध्यान से देखो, इंसान ने दो चीज मतलब बहुत चीज देखना चालू कर दिया था। पहले देखो, इंसान ने देखा यार एक बार विंटर आया, समझो, विंटर आया, हम हिंदी में लिखे क्या, हिंदी वाले बच्चे को और अच्छे से समझ में आएगा, चलो हिंदी में लिखते हैं। देखो, एक बार क्या है, ठंडी आया, ठंडी। अब मान लो अभी ठंडी का समय है, क्या है ठंडी का समय, अरे यार हिंदी तो लिखा, चलो कोल्ड लिख देते हैं यहाँ पे। चलो अभी ठंडी का समय है, क्या आया, ठंडी आया, खतरनाक। अब क्या देखा यार, ठंडी के बाद यार कुछ तो हुआ यार, ठंडी के बाद फिर ये बारिश वगैरह, पतझड़ सीजन आया, मतलब पेड़ के पत्ते झड़ने लगे। फिर कुछ और सीजन आया भाई, बारिश वगैरह होने लग गई, रेनी सीजन आया। फिर यार गर्मी आ गई यार, बहुत खतरनाक वाली गर्मी आ गई। फिर गर्मी खत्म होती हुई फिर ठंडी आ गई, सर्दी हो गई। तो यार इसने सीजन का डिस्कवर कर दिया था भाई, इंसानों ने ना किसके बारे में बात कर ली थी अब, सीजन, मौसम के बारे में। मौसम की तरह तुम भी बदल तो नहीं जाओगे, तो मौसम के बारे में पता चल गया था कि यार ये जो कोल्ड है, पहले कोल्ड आया, फिर ठीक है यार ये आया, फिर ये आया। अभी ये जो प्रोसेस वो रिपीट हो रहा है यार। अब फिर हमको महीने के बारे में पता था, किसके बारे में पता था, महीने के बारे में। तो हमने एक चीज मेजरमेंट करना चालू कर दी है, यार ये जो कोल्ड है कितने महीने तक रहता है, 1 महीने रहता है, 2 महीने रहता है, या 3 महीने रहता है। तो यार हम ये भी करना चालू कर दिया, ऐसे करते करते हमको पता चला अच्छा ये जो साइकिल है, ये साइकिल यहाँ पे खत्म हुआ, और दिन के बारे में पता था अच्छा ये यहाँ पे कोल्ड चालू हुआ, और यहाँ से खत्म होते हुए फिर से कोल्ड आने में भाई 365 दिन या 360 लगभग में हमारे पूर्वज मतलब मान लिए भाई कि हाँ यार 360 दिन मेजरमेंट कर लिए, हाँ भाई 360 दिन लगता है। तो भाई यहाँ से ना ईयर का कंसेप्ट आ गया, साल का। खतरनाक, खतरनाक लेवल का भाई, देख ले भाई, किसका कंसेप्ट आ गया, साल का। हमको ईयर के बारे में भी पता चल गया, ओहो बल्ले बल्ले। तो ईयर के बारे में पता चल गया। ऐसा देखो, अब एक घटना और परेशान करती थी, देखो इसमें ना एक चीज और दिखता था, ये ना भाई किसी मौसम में तुम देखते होगे कि यार किसी मौसम में ना कोई मतलब एनिमल, कोई एनिमल यहाँ पे रहता था, एक एक सीजन में यहाँ पे रहेगा, फिर 2-3 सीजन गायब, फिर जिस जो सीजन आएगा वहां पे आ जाएगा। प्लांट में देखते होगे कि यार इस सीजन में प्लांट ब्रीड कर रहा है, मतलब पेड़ में मतलब कि फल निकल रहा है। एनिमल में देखते होगे डॉग वगैरह में, अच्छा इस सीजन में डॉग बच्चा दे रहा है, इस सीजन में नहीं दे रहा है। तो यार ये सीजन भी रिपीट हो रहा था। तो भाई हर चीज देखो साइकिल चल रहा था, कुछ ना कुछ साइकिल चल रहा था। तो हमको साइकिल के बारे में पता चलता गया, किसके बारे में पता चलता गया, साइकिल के बारे में। यार ये साइकिल रिपीट तो हो रहा है भाई, साइकिल के बारे में पता चल गया। तो हमने ईयर को पता कर लिया, अच्छा यार ईयर भी कोई बल्ला है, ईयर पता कर लिया हमने। हमने दिन के बारे में, डे के बारे में पता किया, मंथ के बारे में पता किया। अब तुमको समझना है बेसिक बेसिक। तो बेसिक बेसिक तुमको समझ में आ गया, और आगे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये एकदम बेसिक वीडियो था, लाइक तो जरूर करना यार, क्योंकि बहुत बेसिक था। क्योंकि यहाँ से तुमको ना सोचने की शक्ति डेवलप हो जाएगी। आगे देखो क्या क्या होने वाला है, आगे इस मतलब इस अगले वीडियो में क्या होने वाला है, सोचने की शक्ति आ जाएगी, तुम सोचना चालू कर दोगे। अब देखो, तो भाई अगले वीडियो में कैलेंडर वगैरह के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्लॉक वगैरह के बारे में बात करेंगे भाई, ये सब अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगले वीडियो तक वेट कर लेना, जल्दी आएगा अगला वीडियो। तो क्लॉक के बारे में बात करेंगे बेसिकली, कि दुनिया का पहला क्लॉक आया कैसे। हमने तो अब दिन के बारे में डिफाइन कर दिया, डे। अब यार अब डे तो डिफाइन कर दिया, अब डे के बारे में ना एक चीज और डिफाइन करना है, जो हमारा दिन है वो 24 घंटे का क्यों होता है। तो हमने कैसे पता किया कि यार दिन को हमने 24 घंटे में कैसे बांटा। तो यार इसको बांटने के लिए क्लॉक तो चाहिए ना, क्लॉक तो चाहिए, बिना घड़ी का बांट ही नहीं सकते ना। तो भाई क्लॉक तो चाहिए ना, तो इसके बारे में, तो इन सब चीजों के बारे में अगले वीडियो में पूरा देखो यार, जितना शुरू में बताया था तो मॉडर्न तक हम जाएंगे, पूरा एकदम खतरनाक लेवल तक। समय को बहुत अच्छे से, टाइम मेजरमेंट को, क्लॉक वगैरह बहुत अच्छे तरीके से, लैंगिट्यूड लॉटिट्यूड देखो यार, यूनिवर्सल टाइम भी मेजरमेंट कैसे होता है, ये सब चीजें तो आगे सीखेंगे इस सीरीज में, पूरा खतरनाक लेवल का। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और इस वीडियो को शेयर कर देना यार, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।